नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। देखिए आपने तो ऐसे कोई पार्टिकुलर सवाल नहीं किया है। सबसे पहली बात तो आपकी जो पाम है वो रेक्टेंगुलर पाम है और अर्थ एलिमेंट की पाम है। ये बेसिक नेचर है आपका, है ना। देखिए स्क्वायरी पाम है ना, थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप है बट स्क्वायरी में ये आएगा। और अर्थ एलिमेंट की हाथ, देखिए ऐसे जातक के लाइफ में ना स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। दूसरी चीज क्या है, लॉयल होते हैं ये लोग, ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग पे ये लोग विश्वास करते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, ये सब आपकी बेसिक नेचर है जो कि लाइफ टाइम रहेगी और आपके काम में हर जगह ये नेचर आपके सामने ये आएगा। दूसरी चीज आप सेटिंग देखेंगे तो ये सेटिंग जो है ना ये लो है, काफी लो है ना। तो देखिए स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आप देखेंगे ना इस तरह से हाई सेटिंग है, देखिए इस प्रकार से हाई है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये लो सेटिंग के अराउंड ही ये रहता तो कहते क्या चलो सो थोड़ी बहुत तरक्की होगी ऐसे जातक की, ठीक है, एक थोड़ा अच्छा लाइफ है ना, एवरेज लाइफ जिएगा। लेकिन यहाँ क्या है, उसके बाद हाई सेटिंग है और सारे एक तरह से एक ऐसे है ना, एक लाइन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एरिया को ज्यादा स्पेस मिल रहा है। तो ऐसे लोग बहुत ही विवेकवान होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने दम पे मेहनत करके उस विषम परिस्थिति से आगे निकलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका मतलब। अब देखिए नोट्स, आपके नोट्स क्लियर हैं, क्लियर बोलना सुनना पसंद आता है आपको, काफी ज्यादा स्पष्टवादी इंसान होते हैं ऐसे। हाँ लेकिन देखिए यहाँ पे स्पष्टवादी कहने का मतलब एक एडवाइस अच्छे तरीके से देंगे लेकिन अपनी बातें को शेयर नहीं करेंगे ये लोग। बस कहते हैं ना, जो बात करनी है वही बात करनी है, जल्दी अपने फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ को ये लोग उजागर नहीं करते हैं। उसके बाद आपका पहला फिंगर देखिए जुपिटर का फिंगर है ना, और अपोलो फिंगर की लेंथ। देखिए इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे तो अपोलो की फिंगर की लेंथ ज्यादा बड़ी है कंपेयर देन आपकी जुपिटर फिंगर। तो यहाँ पे क्या है, जुपिटर फिंगर को अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो इसकी लेंथ ठीक है, एवरेज है। तो ऐसे लोगों को जो है ना शादी वगैरह भी थोड़ी लेट होती है। सपोज अगर शादी जल्दी हो गई तो कोई नहीं, उस ग्रह की महादशा अंतरदशा में हो जाती है, लेकिन कह सकते हैं कि मैरिज लाइफ संबंधी जो सुख होता है ना, जो सुख वो लेट ही मिलता है। हो ना हो किसी ना किसी वजह से दोनों में अलगाव हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग ना बन पा रहा हो, तो लाइक इस तरह से चीजें रहती हैं। एजुकेशन प्राप्त करने में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आसानी से नहीं होता है। जैसे अब देखिए आसानी से नहीं कहने का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि आप अच्छे एजुकेशन नहीं करोगे, आप बहुत अच्छी डिग्री भी ले लोगे, मास्टर डिग्री सब लोग, लेकिन होता है ना कभी कभी आप देखते होंगे आम बच्चों के मुकाबले कभी बीमार पड़ जाना, कभी ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाना जो कि लाइफ स्मूथली नहीं चलना। ये एजुकेशन प्राप्त करने में, मैरिज लाइफ संबंधी, संतान प्राप्ति में, इन सभी जगहों पे ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को अपने बॉस से भी ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। हाँ किसी के अंडर में तो आप लोग काम करना पसंद भी नहीं करते हो, आपके अंडर में लोग काम करते हैं, लेकिन किसी का सुनना भी पसंद नहीं आता है। ये रहा जुपिटर की फिंगर की क्वालिटी। हाँ लीडरशिप क्वालिटी आप में अच्छी है, महत्वाकांक्षा सब अच्छा है। आप अब देखिए आपकी शनि की फिंगर, देखिए शनि की फिंगर की लेंथ जब इतनी बड़ी हो जाए, खास करके पहला पोरवा इससे कंपेयर करके आप देखेंगे इतनी बड़ी हो, तो ऐसे जातक को ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा रुझान होता है। रहस्यमयी विद्या, रिसर्चेबल नेचर का होता है। देखिए रहस्यमयी विद्या उसी लोगों को मिलता है या फिर ऐसे लोग रुझान रखते हैं जिसको रिसर्च करने की आदत होती है, आखिर होता क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। इस टाइप के लोग का ना यही नेचर होता है कि हर चीज के पीछे की वजह जानने की रहती है आप लोगों को, है ना, कि मुझे इसके पीछे, यानी कि रिसर्चेबल नेचर, इसको इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। रिसर्चेबल नेचर होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, वर्कहोलिक नेचर के होते हैं। ये सब चीज आप में क्वालिटी है। सच्चाई भी रहता है, आप लॉयलिटी तो रहता है, ये तो आपका हाथ का फॉर्म भी कह रहा है। अब देखिए सूर्य की फिंगर, सूर्य की फिंगर की मूवमेंट देखिए इस प्रकार से है, इधर शनि की फिंगर की तरह। तो शो ऑफ बाजी करने में ऐसे जातक जल्दी विश्वास नहीं करते, शो ऑफ करना पसंद नहीं आता है, ठीक है। क्रिएटिव टैलेंट अच्छा रहेगा, सरकार वगैरह से अच्छे लाभ मिलते हैं, पिता सुख होता है, सरकार से लाभ यानी कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। अब देखिए आपकी बुध की फिंगर, देखिए बुध की फिंगर की लेंथ कल्ट है, कल्ट है तो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, फैमिली को लेकर डेडिकेटेड होते हैं, फैमिली के बिना नहीं रह सकते हैं ऐसे जातक। ये फिंगर छोटी है, जब भी छोटी होता है ना तो ऐसे लोगों को स्टार्टिंग में अपोजिट जेंडर से खास करके बात करने में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, मतलब बात करने में बहुत साय, एक तरह से कह सकते हैं शर्म आना, है ना, ये चीज होता है। तो स्टार्टिंग में एक बार बात कर लिया फिर ठीक है। इसी तरह कोई भी आपके पास में एकदम बिग पर्सनालिटी आ जाए, वैसे उच्च पोस्ट के कोई लोग आ जाए तो थोड़ी सी घबराहट शर्माहट होती है स्टार्टिंग में।
फिर देन उसके बाद ठीक हो जाती होगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैनेजमेंट में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें तो आपके थंब का मतलब कटो रखा है, बट दूसरे डिवाइस में मैंने खोल रखा है आपके थंब। देखिए आपकी थंब की लेंथ ठीक ठाक है। तो देखिए आपकी थंब जो है ना पीछे हल्का मूव किए हुए है, तो हल्का मूव किए हुए तो एडजस्टेबल नेचर का है। और आप जो पूरा फैला के एक तरह से एक तस्वीर भेजा है उसमें देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। जब भी इस तरह से 90 डिग्री का कोण आपको यहाँ पे बने तो इसका मतलब ही होता है कि ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, जुनूनी होते हैं। कोई भी काम को अगर आपने ठान लिया ना बिल्कुल उसको करेंगे। बुद्धा आइज आपके हाथ में नहीं है तो इंट्यूशन लगता है कि बल पे कुछ काम मत कीजिएगा, प्रैक्टिकल रूप से जो देखिएगा उसी को काम को आप फिनिश कीजिएगा। लॉजिक पावर विल पावर मतलब लगभग बराबर है ना। तो लॉजिक के साथ कार्यों को करना, योजनाएं बनाने में एक्सपर्ट होना, मल्टीपल आइडियाज होते हैं, आपके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके लोग आगे बढ़ते तो आप भी बढ़ सकते हैं आगे। देखिए सबसे पहले आपके गुरु की माउंट को देखना है मुझे। देखिए गुरु के माउंट पे आप देखेंगे स्पेस तो काफी अच्छा है। तो ऐसे जाता कि अगर शादी हो गई, अगर कुंडली मिलान लाइक इस तरह से कुछ अच्छे लड़की मिल गई तो फिर शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बहुत अंडरस्टैंड करने वाली, समझने वाली, समझदार लड़की चाहिए, क्योंकि आप ओवर प्रैक्टिकल हो, है ना। तो जब भी ओवर प्रैक्टिकल, पॉजिटिव, बहुत ही लॉयल होते हैं ना तो सामने से एस्पेक्ट भी वही चीज होता है। तो वो इस टाइप की सही लड़की मिली तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और आपके जो जुपिटर के माउंट पे बहुत सारे साइन भी बन रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक आपको स्क्वायर का साइन बन रहा है जो कि समाज में मान प्रतिष्ठा देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक उठती हुई लाइन जो कि तरक्की देती है आपको, है ना। उसके बाद देखिए साइन तो यहाँ पे फिश का भी बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। यहीं पे सारे साइन, मंदिर का उल्टा मंदिर जैसे इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से, है ना। तो देखिए बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं ऐसे जातक, अपने धर्म को बहुत मानने वाले होते हैं, है ना। और समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा पाते हैं ऐसे जातक। ये सब सारे गुण हैं आपके, ठीक है। आपका मतलब गुरु माउंट अच्छा है, कोई निगेटिव नहीं है। यहाँ पे क्रॉस भी है और यहाँ पे फिश का भी साइन है। देखिए जब भी इस प्रकार से साइन होता है ना तो ऐसे लोगों की शादी तो लेट होती है, 30+ में ही होगी शादी, है ना। और बहुत अच्छी मैरिज लाइफ देती है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस देखने का मतलब ही होता है मैरिज लाइफ। अगर समझदार वाइफ मिल जाए तो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज वगैरह का कोई योग, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सामने वाले अगर कॉम्प्रोमाइज करके चले कुछ बातों को तो फिर शादी अच्छी रहेगी, वरना शादी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है। हाँ लेकिन क्रॉस है तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा ही मिला होगा। अब देखिए शनि, देखिए शनि पे आप देखेंगे ना इस प्रकार से लाइन है, ये लाइन आपको पैसा सेव कराता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से लाइनें, ये लाइनें ऊपर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों में निगेटिव थिंकिंग आती है। ऐसे लोग पैसे बहुत बर्बाद करते हैं या फिर किसी ना किसी वजह से पैसे बर्बाद हो ही जाते हैं, क्योंकि आप लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, एडजस्टेबल मिलनसार नेचर के हो आप, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन है जो कि हम लोग इसको बोलते हैं ग्रिडल ऑफ वीनस लाइक आकृति, है ना। तो ये आकृति अच्छा फल देता है, लग्जरी देता है लाइफ में, फीमेल पार्टनर की कमी नहीं होती है, मतलब फीमेल दोस्त कह सकते हैं, पार्टनर नहीं कह सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज देता है आप लोगों को। यहाँ पे आपको टूटी टूटी है ना, टूटी हुई है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे टूट गई है आपकी ग्रिडल ऑफ वीनस। तो थोड़ा सा किसी ना किसी चीज का एडिक्शन आपको नहीं लेना है। और खास करके इस तरह से आप देखेंगे त्रिशूल का शाइन बन रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन इसका इस तरह से है। तो ये शिव जी का कृपा होता है, ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा कृपा होता है शिव जी पे। 3 सोर्स ऑफ इनकम को बता रहे हैं। देखिए ये त्रिशूल इस तरह से बन रहा है सूर्य और शनि को लेके, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इंडस्ट्री में काम करना, इंडस्ट्री के मालिक भी हो सकते हैं आप, है ना। तो ये सारे चीज हैं, ये सब चीज तो काफी शुभ साइन है आपका। या फिर शनि सूर्य से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। शनि से रिलेटेड जैसे लोहे का हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, कोयला कारखाना हो गया, लाइक इस तरह से। सूर्य से भी रिलेटेड तो गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है वो तो सूर्य से ही रिलेटेड होता है। तो ये साइन है। आपको बस थोड़ा गलत संगति से बचना है, बाकी सब अच्छा है। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, कि नहीं तो आपको जमा पूंजी जो है ना वो खत्म होने का भी योग है, क्योंकि और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो पैसे जब आते हैं ना अपने पास तो क्या होता है ना, इधर लगा दो उधर लगा दो, तो बहुत सोच समझ के आपको लगाना है पैसे। यहाँ से लाइनें सारी गई हुई हैं आपकी, यहाँ से लाइनें, तो ये सारे पैसे धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अब देखिए आपके सूर्य माउंट पे आप देखेंगे यहाँ पे एक फिश का साइन है ना, इस तरह से। जब भी इस तरह का फिश का साइन हो और खास करके इन दोनों के बीच में इसका मूव इस तरह से, व्यापार से बहुत लाभ होता है, बुद्ध की ओर हो तो व्यापार से लाभ होता है, बेसिक नॉलेज अच्छी होती है।
आप देखेंगे यहाँ से लाइनें गई हैं, हल्की लाइनें गई हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे एक फिशनुमा आकृति बन रही है, पतली सी है ये, आपको बहुत गौर से देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे तो मल्टी मिलीनियर साइन होता है, ठीक है। ऐसे लोग ना आने वाले टाइम में बहुत तरक्की करते हैं। मुझे लग रहा है 40 के अराउंड का ये तरक्की है आपका, है ना। 40 के अराउंड ऐसे लोग तरक्की करते हैं जबरदस्त लाइफ में। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट से जॉब, फॉरेन से पैसे वगैरह आने के योग हैं। 2-3 तरीके के सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से भी दिख रहे हैं। अब देखिए बुध का जो माउंट है ये दबा हुआ है आपका यहाँ पे, है ना। यहाँ पे दबा हुआ है। दबा होने से क्या होगा, वही चीज होता है बुध से रिलेटेड चीजों में। कम्युनिकेशन में सबसे प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, कम्युनिकेशन में एरर आता है। उसके बाद फिर आपको पानी, मतलब जहाँ पे जो बोलना है वो नहीं बोल पाना, लाइक इस तरह से चीजें आती है। लेकिन इस पे लाइन्स हैं, तो ये लाइन आपको ना कहीं इसकी नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो लाइन होने की वजह से आप उस चीज को कर लेते होंगे, ठीक है। कन्विंसिंग पावर सही हो गया होगा। अब देखिए आपकी बाहरी मंगल, देखिए बाहरी मंगल आपकी अच्छी है, अंदरूनी मंगल का माउंट अच्छा है, बट यहाँ पे जो एक साइन है, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से साइन है, ठीक है। तो इस साइन को एक 1 लीफ बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये मंगल से रिलेटेड काम में आपको अच्छी फायदा देता है, बहुत अच्छा फायदा देगा। मंगल से रिलेटेड, मंगल भूमि हो गया, मंगल कृषि हो गया, मंगल मकान हो गया, मंगल वाहन हो गया। तो इन सभी जगहों पे अगर कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी त्रिशूल का साइन है। सारे त्रिशूल आपके उल्टे ही बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे त्रिशूल का साइन है, ये देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये जो मंगल से आके त्रिशूल का साइन शुक्र की ओर है, तो स्पोर्ट्स में भी ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। मतलब जहाँ पे आपका बल और पर्सनैलिटी उभर के आए, वैसे कामों में आपको सक्सेस मिलेगा। चंद्र माउंट अगर मैं देखूं तो चंद्र माउंट ठीक है, मतलब निगेटिव तो है ही नहीं, ठीक है। ओवर पॉजिटिव भी नहीं कर सकते हैं, सो है, ठीक है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छा फल देगा। और आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, और इसका इस तरह से देखिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी खिड़की का साइन है आपको, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को ये जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये साइन आपकी स्क्वायर का बन रही है। ये मंदिर का भी साइन आप कह सकते हैं इसको, है ना। बहुत सुंदर है साइन, राहु और आपका चंद्र पे। तो विदेशों से लाभ होता है, वर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलता है, ठीक है। इन सभी जगहों से अच्छा लाभ होता है, आपको काफी अच्छा लाभ होता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। राहु के माउंट और चंद्र के माउंट को ये कवर कर रहा है ना। तो राहु भी विदेश हो गया, चंद्र भी विदेश हो गया, लिक्विड संबंधी कामों में सक्सेस, है ना। काम की बात अगर मैं करूं तो, बाकी मानसिक तो ठीक है। उसके बाद देखिए केतु भी आपका अच्छा है। केतु पे फिश का साइन, विदेश यात्रा तो ऐसे लोगों को आम बात हो जाती है। अब देखिए विदेश यात्रा में आप नेपाल भूटान भी कर सकते हैं, पड़ोसी देश में भी। ऐसा नहीं कि आपको मैं लंदन पेरिस भेज दूं, बट विदेश यात्रा होती है, ठीक है। तो विदेश यात्रा में ये भी इंक्लूड होता है। कई लोग क्या कहते हैं, नेपाल में गया था, अरे नेपाल गया था, आप तो विदेश तो गए थे ना। क्योंकि देखिए इसका साइन का मतलब विदेश होता है, विदेश का मतलब होता है घर से दूर भी, आप काफी मतलब दूर रहना, लाइक इस तरह से चीजें होती है। केतु अच्छा है, नेटवर्क के काम में लाभ, ऑनलाइन बिजनेस में लाभ, ट्रेडिशनल कोई काम करते हैं उसमें लाभ, आध्यात्मिक कामों में लाभ, है ना। इन सभी जगहों से लाभ को दिखा रहा है। अब देखिए शुक्र माउंट, आपका शुक्र माउंट कितना अच्छा है। एक तो स्पेसियस है, ठीक है, बहुत अच्छे स्पेस है। फिश का साइन है। जब भी केतु माउंट पे फिश का साइन होता है तो आप लाइफ पार्टनर यानी कि आफ्टर मैरिज जैसे लोगों को सक्सेस होता है। क्या सक्सेस मिलेगा, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में, या आपकी पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में रहेगी, या फिर वो इतने अच्छी होती हैं बूस्ट अप करने वाली, जिसके वजह से आपका लाइफ बहुत अच्छा चलने लगता है। अब देखिए यहाँ पे वाइफ भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, फीमेल होगी लेकिन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गार्डन एंजल लाइन, आपकी ये लाइन जो है ना आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये लाइन क्या करेगा, लाइफ में हर एक तरह की निगेटिविटी से आप बहुत बुरी तरह से कैसे फंसे होंगे, आपको लगेगा मुझे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सडन ऐसी कोई रास्ता आती होगी लाइफ में, आप देख लेना। ऐसे कुछ होते होंगे जो कि आपको खुद विश्वास नहीं होता होगा कि मैं इतना बड़ा मुसीबत से कैसे निकल गया। तो ये होता है इस गार्डन एंजल लाइन का काम, यानी कि ईश्वरीय कृपा, है ना, आपके ऊपर है। तो ये रहा आपका। अब देखिए राहु माउंट, राहु माउंट को देखेंगे तो राहु पे त्रिशूल है, तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट वगैरह में लाभ होता है। ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म का काम करना, शेयर मार्केट में जैसे ट्रेडिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है इस तरह का काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब आइए आपकी मेन लाइन, मेन लाइन आपकी अच्छी नहीं है। देखिए 23 तक तो ठीक ठाक है, उसके बाद यहाँ पे द्वीप का साइन है,
यहाँ पे द्वीप, लॉयल हैं आप, बहुत पॉजिटिव हैं, एक कहते हैं ना जैसे एक चीज को पकड़े और उसी को लेके लाइफ टाइम ऐसा इमेजिन करने वाले, बहुत ओवर प्रैक्टिकल हैं आप, है ना, सब कुछ अच्छा है। बट द्वीप है, क्या होता है ये हार्ट लाइन आपके जो है ना सेंसिटिविटी को दिखाता है, आपके हार्टली गतिविधि को दिखाता है, बट ये लाइन ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं होने की वजह से कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को इमोशनली सपोर्ट लाइफ टाइम नहीं मिलती है, इसीलिए आप लोगों को कभी भी इस चीजों में पड़ना ही नहीं चाहिए कि मुझे कहीं से इमोशनली सपोर्ट मिले। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल रहिए आप, बस इमोशनल होने की जरूरत नहीं है आपके हाथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए माइंड लाइन, माइंड लाइन यहाँ तक, यहाँ पे बहुत बुरी हाल है माइंड लाइन का, 28 के राउंड का हाल बहुत बुरा है। उसके बाद माइंड लाइन एकदम से लॉन्ग माइंड लाइन है। लॉन्ग माइंड लाइन जब भी होता है तो ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा को बताता है, डेस्क पे काम करने वाले, एक काम को पकड़ के करने वाले होते हैं, करना भी चाहिए, एक क्लास का जॉब मिलता है और एक ही कंपनी में अगर आप रहते हैं, उसी में डेडिकेटेड रहते हैं तो बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद यहाँ से एक ट्राइंगल बन रहा है तो 38 के अराउंड बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है। यहाँ पे ट्राइंगल है, ये भी आपको 53 के अराउंड अचीवमेंट को बता रहा है, मतलब आपका जो है ना काफी ज्यादा अच्छा फल देता है ये। देखिए यहाँ पे भी कुछ इस तरह से फिशनुमा आकृति बन रही है, तो ये फिश जो है ना आपको क्या करता है, ये फिश आपको ना धन देता है, राहु मंगल की युति से बन रहा है ना। ऑनलाइन काम अगर आप करते हैं कुछ, है ना, रिस्क वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको लाभ देता है, सेना, डिफेंस, पुलिस, इन सभी जगहों पे लाभ देता है। तो माइंड लाइन जो है ना आपकी अच्छी है, लॉन्ग माइंड लाइन है, बहुत जल्दी की चीज को सीखते हैं। लेकिन ये माइंड लाइन हल्की चंद पर्वत पे आई है, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखने वाले, कविता लिखने वाले, म्यूजिक, लाइक कुछ भी हो सकता है ना, जिसमें कि कलात्मक ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो बस जो भी प्रॉब्लम था खत्म हो गया, अब है नहीं प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड, ठीक है। अब आइए लाइफ लाइन। देखिए लाइफ लाइन की स्थिति आपकी ठीक तो नहीं ही है। देखिए लाइफ लाइन आपकी जो है ना एकदम से छोटी है, एक तो यहाँ से निकली है, यहाँ है, इस प्रकार से है, एकदम से हल्की हो गई है। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पे एक लाइन गार्डन एंजल लाइन है, ये कवर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ तक 35 तक तो लाइफ आपकी एक भाग्य से चल रहा है और सडन लाइफ में चेंज आएगा 35 के बाद। उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, क्योंकि ये लाइन है तो ये लाइन लॉन्ग लाइफ ही है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट लाइफ लाइन है तो आपकी शॉर्ट लाइफ है। हाँ, लेकिन जो है ना थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ेगी 35 के राउंड, लेकिन उसके बाद फिर लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। उसके बाद देखिए भाग्य रेखा भी आपको एकदम से केतु माउंट से जाके ऐसे गया है, यहाँ रुक गया, ठीक है। एक काम किया आपने, वो काम सक्सेस नहीं हुआ, कुछ दिन चला, सक्सेस नहीं हुआ, खत्म हो गया। दूसरा काम आपने शुरू किया, वो सक्सेस आपने किया, वो काम आपका सक्सेस होगा। तो लाइफ में दूसरा काम अगर कभी भी शुरू करेंगे तो समझ जाना कि वो काम आपका सक्सेस होना ही होना है। उसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार से पेट संबंधी प्रॉब्लम भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइन इस तरह से जाने का मतलब होता है पेट संबंधी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी बन रहा है इस लाइन से रिलेटेड, तो पैसे तो रहेंगे भी, आएंगे भी, सेव भी होंगे, नो डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए ये जो राहु रेखा काटा, ये कितना डिस्टर्ब किया है, लेकिन ये कब तक, 40 तक आपको डिस्टर्ब किया है। तो 40 तक लाइफ स्मूथली नहीं चलेगी, अप एंड डाउन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं रेमेडी आपको बता दूंगी, वो रेमेडीज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप फोन करना तो लाइफ लाइन, वैसे मैं तो आपका हाथ को ओपन करूं करके रखती हूँ बात करने के पीरियड में, लेकिन आप जो है ना इससे रिलेटेड मैं रेमेडी आपको बता दूंगी, राहु रेखा से रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी है, दैट्स इट। और कुछ भी हाथ में किसी से रिलेटेड कोई रेमेडीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है आप में हाथ में। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह रह गई हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नमस्कार।